Gayatri Swami ma'am, नमस्कार yes. नमस्कार, am I audible? Yes. Yeah, you are. Go ahead. नमस्कार, प्रणाम स्वामी जी। मैं बहुत ऋणी हूँ आपकी, आप ये जो उपक्रम चला रहे हैं। मुझे मैं 40+ हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, और मुझे इतना डर फील हो रहा है कि आप इतनी सच्चाई बता रहे हैं कि मुझे मालूम है कि मेरी फील्ड में मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट सेपरेशन से ही हो रहा है, और आप उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रीटमेंट हम सबको बता रहे हैं। मुझे मेरा बोलना है आपको कि मेरा भी ऐसे रिवर्सल हुआ है कि मैं आई वॉज वेरी फिट, एकदम योगा करने वाली, 1 घंटे में 108 सूर्य नमस्कार करने वाली से मेरा डिक्लाइन ऐसे हुआ कि हेपेटाइटिस ई हुआ मुझे मिड 30s में। उसके बाद पैरासिटामोल इंड्यूस हेपेटाइटिस हुआ मुझे 6 महीने के अंदर। उसके बाद मुझे फेशियल पैल्सी हुआ। उसके 2-3 साल के बाद मुझे सोराइसिस प्रेसिपिटेट हुआ स्किन का, वो उसका ट्रीटमेंट चालू था। तो उसके बाद मुझे सोराइटिक आर्थराइटिस प्रेसिपिटेट हुआ, और स्किन लेजन्स मेरे बॉडी में और स्कैल्प में बहुत बढ़ गए हैं, और मेरी जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो जो काम नहीं करी है, इसलिए मैं आपके सामने हूँ। और ये इसके साथ साथ रिसेंटली मुझे मेटाबॉल ओवरवेट भी हो गया है सब प्रोसेस में, स्टेरॉइड्स खा खा के ऑलमोस्ट मैं 30-40 केजीज वेट गेन किया है मेरे बेसलाइन वेट से, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का भी अभी शिकार हूँ। मुझे डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन अभी चला गया है मेरा, लेकिन स्टिल डायबिटीज है, कंट्रोल में है फिर भी है। और तो ये पॉली आर्थराल्जिया भी है सोराइटिक आर्थराइटिस से, और एंथेसोपैथी भी है, यानी अलग अलग टेंडन्स ऑल ऑफ अ सडन स्वेल हो जाते हैं और दुखना स्टार्ट होता है। कभी ये लिटिल फिंगर टो की, फिर राइट की, फिर लेफ्ट की, फिर एल्बो, फिर शोल्डर, फिर नी, ऐसे रोटेट होता रहता है। एक हो गया तो फिर दूसरा ऐसे, और ये स्किन लेजन्स भी कम नहीं होते। तो इसका जो इंटर रिलेशन क्या है आप मुझे बता पाए, आप मेरी हेल्प कर पाए तो मैं देखिए, आपकी ऋणी रहूंगी। आप आपको और अच्छे से समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। कोई भी केमिकल जो हम आजकल व्हाट वी आर कॉलिंग एज ट्रीटमेंट इज बेसिकली, हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के अलग अलग रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिसेप्टर को कौन बाइंड करता है केमिकल, ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द रिसर्च दैट इज गोइंग ऑन। तो रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म इकलौता तरीका है जिसके कारण कि हम कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट करते हैं ना। रिसेप्टर बाइंड करके आप थोड़े समय के लिए तो शरीर को उसके कंट्रोल से हटा देते हैं, मगर किसी को उसके कंट्रोल से हटाना कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं हो सकती। दिस इज जस्ट लाइक अ रेप ना। कोई आदमी किसी औरत का रेप करना चाहे, उसके हाथ पांव शिथिल कर दे, बिल्कुल ऐसा कोई ड्रग दे दे, उसके बाद ऐसा कर रहे, यही काम तो हम कर रहे हैं ना, ऑन द नेम ऑफ साइंस। हम बॉडी का रेप ही तो कर रहे हैं। तो रेप करने के बाद में हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी का कंट्रोल वापस आ जाएगा? वो लेना भी चाहेगा तो भी वो हो नहीं पाएगा। तो अभी जो सडन एपिसोड आ रहे हैं, द बॉडी विल ऑलवेज ट्राई टू रीगेन कंट्रोल ओवर इटसेल्फ, इजंट इट? बिकॉज इट इज द किंग। योर बॉडीज फंक्शनैलिटी इज द किंग ना, इट इज रूलिंग द बॉडी। इसी की वजह से वही तो हार्ट अटैक, हार्ट बीट करवा रहा है, वही लिवर फंक्शन, कार्डियक फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन, सब तो वही करवा रहा है ना। सिंपल तरीके से कि व्हाट वी आर कॉलिंग एज अ ट्रीटमेंट कैन बी डन। देखिए, इसको भी मैं कह रहा हूं कि ठीक है, क्योंकि हमने इमरजेंसी केयर तो दुनिया में किसी और को ऑप्शन ही नहीं दिया, उठने ही नहीं दिया। तो इन whenever there is emergency, a little management can be done using these drugs. लेकिन it cannot be a treatment. It cannot be a therapy. आप ट्रीटमेंट का नाम तो ना नहीं दीजिए कम से कम। सो कहने का मतलब ये, जब आप कोई किलर खाते हो, जब आप एंटी एलर्जिक खाते हो, एंटी हिस्टामिन अगर आप ले रहे हो, तो एंटी ले रहे हो ना। आप जब पेन किलर खा रहे हैं तो पेन का मैकेनिज्म को आप कट ही तो कर रहे हो ना। तो कोई चीज को बाधा देके अगर हम कोई रिजल्ट लाना चाहें तो इट विल बी एक्सप्लॉइटेशन। इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लॉइटेशन, नॉट अ थेरेपी। तो आप जितना एक्सप्लॉइट करोगे उतना बॉडी जो है, बॉडी का कंफ्यूजन और रिएक्शन उतना एग्रीवेटेड होता जाए, क्योंकि ये तो जिंदा रहना चाहता है ना। इम्यून रेस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बॉडी अपने आप को क्यों खराब कर रहा? खराब नहीं कर रहा, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है इतने में काम नहीं चल रहा मेरा। तो उसको इम्यून रेस्पॉन्स को ही आजकल वो ही प्रॉब्लम हो गया।
दैट वी कॉल एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हम कह रहे हैं हमारी इम्यूनिटी हमें खराब कर, ऐसा थोड़ी होता है कि हमारी इम्यूनिटी हमें खराब, वो तो जिंदा रहने की कोशिश कर रही है, मगर यू आर फोर्सिंग इट टू गो डाउन अगेन एंड अगेन। तो इसका इलाज क्या है? आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप स्टीरॉयड खा लेते हो, उसको डाउन कर देते हो। कैन इट बी कॉल्ड एज अ ट्रीटमेंट? ये तो ट्रीटमेंट नहीं है ना, ये तो ट्रीटमेंट नहीं, ये तो एक्सप्लॉइटेशन है। तो कहने का मतलब ये कि ये आप अपनी बॉडी में देख रहे हो, ये बॉडी इज जस्ट रिएक्टिंग, तो बैलेंस में तो लाना पड़ेगा ना, है ना? इसका जो जैसे कहते हैं ना रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो है, उसको कहीं ना कहीं हमारे को बैलेंस में लाना पड़ेगा। और वो कब बैलेंस में आएगा? क्योंकि आप रिस्क से भी, आपका शरीर आपको एक्चुअली रिस्क से बढ़ा, आप रिस्क डालते जा रहे हो, वो रिस्क से बढ़ाने की कोशिश करता जा रहा है, इज गोइंग अहेड, आगे जा रहा है। जितना वो रिस्क को बढ़ा रहा है, आप उतनी ज्यादा दवाइयां डाल रहे हो उसको। रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहा हो, उतनी ज्यादा आप दवाई बढ़ा देते हो, उतना ज्यादा वो रिस्क को कम करने की कोशिश कर। तो ये तो ऐसा फनल है ना, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट विल टेक यू टू व्हाट, टू एन इमरजेंसी सिचुएशन। करेक्ट। तो अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? क्या एकदम से बाकी सब ट्रीटमेंट को हम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते एकदम। तो अभी क्या करना है? स्लोली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर। तो किसी चीज को ऐसे सीधा सीधा काटने से काम नहीं चलता, बिकॉज दैट विल इटसेल्फ बिकम एन इमरजेंसी। तो अभी आपको क्या करना है? हमारे पास में ना लोग आए, ऐसे एक लेडी आई, उसने कहा मेरे पर कोई भी दवाई काम नहीं करती। तो हमने कहा कि एक काम कीजिए, 3 महीने का कुंभक करो, उसके बाद बताना हमको। नॉट 3 मंथ, 1 महीने के बाद आती है, कहती मेरी दवाई काम करने लग गई मेरे। अब वो दवाई काम नहीं कर रही, दवाई हमने बॉडी में किसी चीज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया। अब वो तो सोच रहे दवाई काम कर रही है। मैंने उनको फिर कहा कि दवाई काम कर रही है वाला बात छोड़ो, अब ये दवाई छूट जाएगी आगे चल के, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जाना है, स्टार्ट स्लोली, बहुत धीरे धीरे शुरू कीजिए इसको एम्पावर करना, और 1 साल का टारगेट लो, 1 साल का टारगेट। हाँ, और मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि फिर मैंने ऐसे जब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो, तो फिर व्हाट शुड बी माय प्रायोरिटी? मॉर्बिड ओबेसिटी शुड बी माय प्रायोरिटी? नहीं, देयर इट कैन नॉट बी वन प्रायोरिटी। यू हैव टू डील विथ योर बॉडी होलिस्टिकली। इसके हर एक एस्पेक्ट को एड्रेस करना है। अष्टांग चिकित्सा विल बी वेरी वेरी मैजिकल फॉर यू, ठीक है ना? तो ये इट एड्रेसेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस बॉडी, नॉट जस्ट वन। हम किसी एक चीज को पकड़ के ठीक करें, उसके बाद दूसरे को ठीक करें, तो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इसको अंदर से ठीक करना है। स्टार्टिंग कहां से हुआ, कौन सा वीकनेस है जिसकी वजह से शुरुआत हुआ, जिसकी वजह से पैरासिटामोल को आपका बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाया, या फिर कोई और प्रॉब्लम, वो हमें डायग्नोसिस से पता चलेगा। तो हम बाहर से किसी को एक को पकड़ने की जगह अंदर से सेंटर को ही पकड़ लेते हैं, सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। कुंभक इज लाइक होल्डिंग द सेंटर ऑफ द होल प्रॉब्लम, बराबर, और उसको ठीक करना शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो जिस फैक्टर की वजह से आपके शरीर में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कामकाज होता है, वो कुंभक है। तो कुंभक से स्टार्ट कर, एवरी फंक्शनैलिटी, एवरी ऑर्गन विल गेट रिजुवेनेशन, एंड देन यू विल सी कि जब एक साथ सारी चीजें आएंगी ना, देन इट विल क्रिएट अ हेल्थ। बराबर। तो वो ऐसा कीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो आपका मस्कुलोस्केलेटल एड्रेस कर रहा है, फिर आपने हाँ, इसको मस्कुलोस्केलेटल के लिए हमने ऐसा कुछ, तो दैट्स व्हाई आई वाज लिटिल कि क्या मगर मेरा क्या। हाँ, मगर आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम है। अच्छा, ओके, ठीक है ना? ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि जब हम न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल करें, ऑब्वियसली हम इस तरफ में एड्रेस जरूर कर रहे हैं इसको, बट न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम कैन नॉट बी एड्रेस्ड by improving something called as the metabolic factor, the strength factors of this body. तो ये बिल्कुल जरूर सही प्रोग्राम होगा आपके लिए।